Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने यह मौका दिया है प्रभु जी कि हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा करें। कितने लोग हैं जो इस सुंदर अवसर को प्राप्त नहीं कर सके और इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन आपने इन 40 दिनों की प्रार्थना सभा में प्रभु जी जो लेंटन डेज कहलाते हैं, उपवास काल के दिनों में हम सबों को सुरक्षित रखा कि हम डरते और कांपते हुए तेरे चरणों के पास आए और तुझ में आगे को बढ़ें और तेरे नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई अनुपम डेविड के लिए, हमारे परिवार के लिए, और जितने भी इससे जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं उन सबों को नाम नाम आशीषित करें। जैसा प्रभु जी हम इनकी प्रार्थना करते हैं, बदलते मौसम में हम सर्वों को सुरक्षित रखें और जो भी वचन का बीज यहाँ पर बोया जाता है वो सब तेरी आत्मा की अगुवाई में हो, लोगों के हृदयों को भेदता हुआ छेदता हुआ चला जाए और वो तेरी गुड़ बातों को ठीक ठीक समझ सके और उस पर चलने की चेष्टा कर सके। प्रभु जी संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही हों, इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज का विषय जो है बड़ा ज्वलंत पूर्ण विषय है और इस पर बहुत कम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर एक हफ्ते से मुझसे बात कर रहा है कि मैं इस पर बोलूं। हो सकता है ये सब्जेक्ट कईयों को ठेस भी पहुंचा सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटता है। आज का विषय मैंने कैप्शन में डाला है, जैसा लिखा हुआ है, उपवास, प्रार्थना और मसीही समाज में बढ़ता व्यभिचार। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मसीही समाज में बढ़ता व्यभिचार। आपने इस पर बहुत कम सुना होगा और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 18 से 20 पद निकाल लीजिए। आपने देखा पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 18 से 20 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है यहां पर, बहुत ध्यान से, बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसी प्रकार आप निकाल लें पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों, देखिए क्या लिखा है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। पात्र मतलब पत्नी या पति। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आज सुनिएगा, क्योंकि व्यभिचार जो है हिडन पाप, छिपा हुआ पाप जो दिखाई नहीं देता, और अगर ये खुल जाए तो आदमी की इज्जत, पवित्रता, विश्वास सब कुछ तहस नहस कर देता। और बाइबल कहती है ये परमेश्वर को पसंद नहीं। विवाह के संबंध में परमेश्वर का वचन बतलाता है कि वो चुने हुए या चुने जाने वाले साथी के प्रति जीवन भर का समर्पण होता है। यदि मैंने अपनी पत्नी चुनी है तो वो जीवन भर के लिए चुनी, यदि जिन्होंने अपना पति चुना है तो जीवन भर के लिए चुना, यानी मरणोपरांत, मरने तक
हम बदल नहीं सकते। यह बाइबल कह रही है। यह समर्पण होता है। इस समर्पण का अर्थ है कि हम अन्य सब को छोड़ देते हैं जो हमारे पास्ट में है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 5 पद। आप रेफरेंस लिखते चले जाइए, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं। मत्ती 19:5, उत्पत्ति 2:24, इफिसियों 5:31 कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। एक तन, माता पिता को छोड़ देगा। आज कई माता पिता अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहते। वे ध्यानपूर्वक सुने, जब परमेश्वर ने एक यूनिट बना दिया है, एक परिवार बना दिया है, तो पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करेगा। वो दोनों अलग होंगे अपने माता पिता से और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करके उनके जीवन का संचालन करेगा। यदि माता पिता सोचे कि मैं अपने लड़के को अपने वश में कर लूं, या लड़की के पक्ष वाले सोचे लड़की मेरी अपने वश में पति को कर ले, ऐसी बात नहीं है। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और दोनों एक तन होंगे। यानी वहां पर जो विवाह रचा गया है, यह परमेश्वर की वाचा से वो बंधे हुए हैं, उसकी पवित्रता से बंधे हुए हैं। और वहां पर यदि वो सेक्स करते हैं या संभोग करते हैं, बाइबल कहती है वो आदरणीय, उसमें कोई पाप नहीं है, ये परमेश्वर ने कहा है, और वे फलेंगे और फूलेंगे। लेकिन यदि वो व्यभिचार करते हैं तो वो पाप की गिनती में आता है, जो परमेश्वर माफ करने वाला नहीं। मैं आगे बताऊंगा। और यौन संबंध व्यवहार में आंकड़ों से पता चलता है कि पति पत्नी के संबंध अधिकतर यौन संबंधी अविश्वास योग्यता के कारण ही बिगड़ते हैं। यानी पति कहीं और मुंह मारने लगे और पत्नी कहीं और मुंह मारने लगे, तो फिर विवाद उत्पन्न होता है, पवित्रता भंग होती है, विश्वास भंग होता है, एक दूसरे पे दोषारोपण होता है और फिर ये विवाद चालू हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर ने हर एक परिवार को आशीष दी है और उन्हें कहा फलो फूलो, यानी वो शारीरिक संबंध बना सकते। लेकिन जब मैं उपवास और प्रार्थना की बात करता हूं, तो आजकल उपवास और प्रार्थना जो 40 दिन की चल रही है, इसमें कई पति पत्नी सहवास नहीं करते। वो अपने आप को दूर रखते हैं, वो अपने शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमारी आंख पवित्र है? क्या हमारे कान पवित्र हैं? क्या हमारा मुंह पवित्र है? प्रियो, जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं, आज बहुत से मसीही परिवार टूटने की कगार पर हैं या तलाक की कगार पर है। यह क्यों होता है? क्योंकि व्यभिचार पनप रहा है। इस सब्जेक्ट पर कोई नहीं बोलेगा, न बोलना चाहता है, लेकिन आत्मा ने काम किया, इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। मसीही समाज में व्यभिचार नहीं होता, वर्जित नहीं, ये परमेश्वर के विरोध में, क्योंकि लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो और हमें इसे पवित्र रखना है। और मैंने जैसा अभी आपके सामने पढ़ा है कि जो बातें अभी आपके सामने कही गई वो ये है कि ये पवित्रता हमें मरने तक, यदि हमने शादी की है, पत्नी से की है या किसी ने पति से की है, जो स्त्री है, मरने तक अपनी पवित्रता विश्वास योग्यता को बनाए रखना। और यह मसीह समाज में आजकल नहीं देखने को मिलता। ज्यादातर शादियां टूट रही,
हम परमेश्वर को हाजिर और नाजिर मानकर शादी करते हैं, लेकिन अपनी लालच में, अपनी लोलुपता में, अपनी आंखों की अभिलाषा में, अपने सेक्स की अभिलाषा में हम व्यभिचार में गिर जाते हैं। शैतान हमें गिरा देता है, हमारी पवित्रता भंग हो जाती है, पवित्र आत्मा हमसे अलग हो जाती है और फिर हम परमेश्वर के योग्य नहीं रह जाते और शैतान हंसता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में व्यभिचार घिनौना काम है, वर्जित है और इसकी भर्त्सना की गई है, यानी इसे कोसा गया है। इसके अनुसार परमेश्वर का कोप व्यभिचार करने वालों पर भड़क उठेगा। बाइबल कहती है, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 4 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। अब जो उपवासित हैं, मन्नत को माने हुए हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल कहती है, और शादीशुदा हैं, तो सुनिए, विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर ने आपके लिए एक ही पसली बनाई, तभी तो आदम को सुला दिया, उसमें से एक पसली निकाली, हवा को बना दिया। 2 भी निकाल सकता था। आप कहेंगे पुराने जन्म में तो लोग 2 पत्नियां रखते थे, उससे ज्यादा रखते थे। उस समय परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था, केवल कहा था उत्पत्ति 2:24 में फलो फूलो, 1:27-28 में और 2:24 में कि वो मनुष्य जो है अपनी पत्नी के साथ अलग रहेगा। अब जिस घर में झगड़े होते हैं, जिस घर में नाना प्रकार की समस्याएं होती, वो होता है कि हम अपने बेटे को कंट्रोल कर लें, या स्त्री पक्ष के लोग समझते हैं कि हमारी बेटी हमारे दामाद को कंट्रोल कर ले, और यही से विवाद होता है। यानी माता पिता को, बाइबल कहती है, जब परिवार का परमेश्वर ने निर्माण कर दिया और उसकी पसली उससे मिला दी, तो वो माता पिता से अलग रहेगा और वे एक तन होंगे। और जब एक तन होंगे तो एक मन भी होंगे, और जब एक मन होंगे तो पवित्रता उनमें बनी रहेगी। और जैसे ही आप उन्हें अलग करते हैं, चाहे अपने स्वार्थ के लिए करें, चाहे वर पक्ष करे या वधू पक्ष करे, तो वहां फिर व्यभिचार की गुंजाइश हो जाती है। इसलिए पति पत्नी आपस में मिले रहे और अलग ना। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद में क्या लिखा, देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वेश्यागामी, कई लोग अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं है, कई लोग अपने पति से संतुष्ट नहीं है और वो वेश्यागामी के लिए चले जाते। कई लोग बड़े आतुर हैं, कई लोग। क्या आप यही काम जो वेश्यागामी में करने जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं, आपको परमेश्वर ने पत्नी दी है या पति दिया, नहीं कर सकते? क्या जरूरत है बाहर जाने की? जब परमेश्वर ने परिवार को बनाया है और उस संबंध को जायज ठहराया है और अदर संबंध को नाजायज ठहराया है, तो हम व्यभिचार में क्यों करते? उसका सीधा सा कारण, या तो हम अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करते, या हम उसे धोखा दे रहे, या हम उससे संतुष्ट नहीं है। बातचीत करिए, बैठ के बात करिए। बाइबल स्पष्ट कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की गलती को माफ करो, एक दूसरे में आगे को बढ़ो। प्रियो, परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि पर स्त्रीगामी जो है वो बहुत ही भयंकर पाप, बहुत ही भयंकर पाप। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। व्यभिचार से हमें बचे रहना है, और जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला
अपनी ही देह के विरोध जो परमेश्वर का मंदिर है पाप करता है। और इस मंदिर में कौन है? पवित्र आत्मा। सुन लीजिए, परमेश्वर की आत्मा है, और लिखा है जो आत्मा के विरोध में पाप करता है वो क्षमा योग्य नहीं है। क्या दंड था व्यभिचार वालों के लिए पुराने नियम में और नए नियम में? देखिए, पढ़िए। वो मार डाला जाए, पत्थरवाह कर दिया जाए, समाज से निकाल दिया जाए, दुनिया से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये घिनौना काम है। लिखा है बाइबल में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना व्यभिचारणी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, ये परमेश्वर गाली देने वाले नाना प्रकार के लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। फिर आपका उपवास रखना, प्रार्थना करना, मन्नत मानना सब कुछ बेकार है यदि ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है पवित्र नहीं। देखिए इसके क्या परिणाम निकलते। कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ चीजें मैं आपको सिखा देना चाहता हूं, और ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं आपसे बोलूं और बताऊं। पहली बात, भावात्मक क्या नुकसान होता है इससे? यदि हम व्यभिचारी हैं, मैं अभी आत्मिक व्यभिचार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल शारीरिक व्यभिचार की बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए टॉपिक लिखा है उपवास, प्रार्थना एवं मसीही समाज में बढ़ता व्यभिचार। भावात्मक, अब भावात्मक में क्या होता है? दोषारोपण, एक दूसरे से डर, चिंता, आत्मसम्मान की कमी, व्यक्तित्व में विकार या गिरावट और निराशा। देखिए, व्यभिचार करने वाला इन चीजों से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और ये चीजें घर कर लेती है, और ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो शैतान की तरफ से लाई जाती। दूसरा है शरीर, यानी व्यभिचार करने वाला शारीरिक, भावात्मक और आत्मिक तीनों दिशा में गिर जाता है। शारीरिक, ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी गर्भावस्था है, और संतान से जो होती है वो गैर कानूनी है, यौन संबंधी रोग हो सकते हैं और गर्भपात भी हो सकता है। मैं आगे आपको विस्तार से ले चलूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है बाइबल बस पढ़ने का, लेकिन मैं आपको देता जाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर पूरे परिवार को आशीष देता। अब आप सुनिए बहुत ध्यान से, पूरे परिवार को, और माता पिता को आशीषित किया है, और माता पिता से बच्चों की आशीषें जुड़ी हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, यदि माता पिता में एक भी ब्रेक हो जाए, अलग हो जाए, तो क्या आशीषें बराबर रहेंगी? बाइबल में जो लिखा है वो तो है। प्रियो, मरते दम तक हमें विश्वास योग्य रहना है अपने पार्टनर के प्रति, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है। लिखा है जो तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पति का है। जो पति का शरीर है वो पति का नहीं, वो पत्नी का। आत्मिक, इस जीवन और आने वाले जीवन के लिए यह घाटा है। यानी यदि हम आत्मिक, हमारा स्तर गिर गया है, यदि हमने अपने शरीर को व्यभिचार में फंसा दिया है, गिरा दिया है, तो ना पवित्र आत्मा काम करेगा, ना आशीषें आएंगी, बल्कि शैतान हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। उन लोगों में दुष्ट आत्माएं घुस जाती हैं, वो शरीर जो परमेश्वर के योग्य नहीं है। फिर सुन लीजिए आप, और फिर उस योग बनाने के लिए हम दर दर भटकते हैं कि ये दुष्ट आत्मा निकल जाए, परमेश्वर इस शरीर को पवित्र कर दे। करिए, अभी मेरा टॉपिक नहीं है, अगली बार जो अगला मैसेज होगा वो दुष्ट आत्मा पर होगा। बिली ग्राहम, देखिए क्या कहते हैं बिली ग्राहम।
पुरुषों और स्त्रियों की अविश्वास योग्यता के कारण बहुत से परिवार नष्ट हो गए और नष्ट हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। आज इस प्रकार का पाप प्रतिदिन किया जाता है। परमेश्वर ऐसे पापी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय 23 पद में लिखा है, जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हम ये ना सोचे हमारी पत्नी को नहीं मालूम, हमारे पति को नहीं मालूम, लेकिन देखने वाला परमेश्वर है। यदि हम विश्वासघात करेंगे, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है जिसके समक्ष हमने साक्षी लेकर अपने विवाह संबंध को बनाया है, और यदि हम विश्वासघात करते हैं तो हम पत्नी और पति के साथ नहीं, हम परमेश्वर के साथ भी विश्वासघात करते हैं। अगली बात, आत्मिक जीवन में घाटा तो है। बाइबल कहती है व्यभिचार पाप है, परंतु यह वैवाहिक संबंध ठीक ना होने का लक्षण भी है। वैवाहिक संबंध ठीक ना, यानी पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, दुआ कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, मन्नतों को मान रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, नाना प्रकार की एक्टिविटीज में हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। और व्यभिचार का यही कारण है जो हम करते। बड़ा दुख होता है। कई पासवानों के बारे में सुना होगा, वो व्यभिचार में लिप्त है। कई प्रभु के सेवकों के बारे में सुना होगा कि वो व्यभिचार में गिर गए। गिरते हैं, ये शारीरिक अभिलाषा है। बाइबल कहती है पुराने नियम में तो पथरवा था, और नए नियम में क्या है? नए नियम में परमेश्वर कहता है मैं उन्हें दंड दूंगा। अभी आ रहा हूं, मैं फिर आपको बताऊंगा। देखिए, हमारी अपनी पाप और स्वार्थपूर्ण इच्छाएं हैं जो मनुष्य में जोर मारती। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता मैं दूध का धुला, चाहे मैं हूं और चाहे आप। लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है कि हमें व्यभिचार नहीं करना। यदि हम व्यभिचार करते अपने साथी के विरुद्ध, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध आत्मिक व्यभिचार करें, यानी हम उसकी वाचा को तोड़ देते, वाचा को तहस नहस कर देते। और यही कारण है कि परमेश्वर हमें दंडित करता। देखिए क्या कहती है बाइबल, लिखा है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 4 पद, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता। अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, अपनी अभिलाषा में, यानी हमारी इच्छाएं अभिलाषाएं हमें व्यभिचार की ओर बढ़ाती है जब हमारा संबंध अपनी पत्नी अपने पति से ठीक नहीं होता। मैं यूं कह लूं, इसमें परिपक्वता की कमी है। अमेरिका में किशोर अवस्था में होने वाले लगभग 50% विवाह संबंध 5 साल में टूट जाते हैं या तलाक में बदल जाते हैं। फिर भी आयु की उसमें कोई कसौटी नहीं है। किसी भी आयु में मनुष्य मूर्खतापूर्ण कार्य यानी व्यभिचार करता है, स्वार्थ अविश्वास योग्यता तक पहुंच सकता है, पारिवारिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करने की इच्छा का न होना ही अपरिपक्वता एक लक्षण है जो व्यभिचार की ओर हमें आकर्षित करती है। अभिलाषा रखना, आलोचना करना, अपशब्द कहना, मैं पार्टनर की बात कर रहा हूं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को परेशान करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो शैतान आप पर हावी होगा और जो हमारा प्यार है वो खत्म होकर व्यभिचार की ओर हमें ले जाएगा। दोनों में से किसी भी एक का यौन संबंध में संतुष्ट न होना, प्रियो, ये एक शारीरिक अभिलाषा है। और यदि ये
परमेश्वर के नियम या बाइबल के अनुसार पूरी की जाती है तो ये एक लिखा है आदर की बात समझी जाए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई लड़की व्यभिचार करते पकड़ी जाए या लड़का पकड़ा जाए तो हम लोग कितना उसको गिरा हुआ समझते हैं, लेकिन यही काम यदि पति पत्नी कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, या मैं कह लूं लाइसेंस होल्डर, काम वही है। लेकिन नियम सुनिए क्या है, नियम क्या है? पति अपने पत्नी के साथ और पत्नी अपने पति के साथ एक तन होंगे, दूसरे के लिए तो नहीं लिखा। और ना परमेश्वर ने दो पसली बनाई, एक ही बनाई है। वो पुराने नियम में था क्योंकि परमेश्वर ने कहा था फलो फूलो भर जाओ, क्योंकि उस समय ऐसा कोई नियम बना नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने नियम बना दिया, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। आगे, साथी की शत्रुता की भावना को माता या पिता तक पहुंचा। साथी की शत्रुता यानी वो हमें शत्रु लगता है और हम अपने माँ बाप से चुगली करते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। हम अपनी पत्नी की बात माँ बाप को बताते हैं या पत्नी अपने माता पे। ये गलत। बाइबल कहती है बंद कर दीजिए, ये चुगली करना बंद कर दिया। आपस में बैठ के प्रेम करिए, आपस में बात करिए, जो करना लड़िए झगड़िए, लेकिन फिर प्रेम में लीन हो जाइए। यदि आप ऐसा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो वो प्रेम धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और वो हमें व्यभिचार की तरफ ले जाएगा। पति या पत्नी की आलोचना करने या उनके हित में भली इच्छा से सलाह देने वाले संबंधियों का हस्तक्षेप होता है। यानी यदि कोई अच्छी सलाह दे रहा हो तो बीच में तीसरा उछक जाता, क्योंकि ये शैतान का काम है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग एक रहें, उनका परिवार जुड़ा रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़िएगा। शैतान कोई शहर नाश नहीं करता, शैतान कोई बिल्डिंग नाश नहीं करता, शैतान कोई इंस्टीट्यूशन नाश नहीं करता, शैतान कोई बड़ी बड़ी चीजें नाश नहीं करता। शैतान नाश करता है तो केवल मनुष्यों को और परिवार को, जिससे मिलकर कलीसिया बनती है। परिवार का समूह, विश्वासियों का समूह जो परिवार का, उससे कलीसिया बनती है और कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। और यदि एक भी विश्वासी कलीसिया का व्यभिचार करता है तो वो कलीसिया पवित्र नहीं है और बादलों पर नहीं उठाई जाएगी। बड़ा कड़वा सच, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगली बात, यौन संबंधी उचित शिक्षा की कमी। देखिए, कई बार हमारे पास उचित शिक्षाएं नहीं होती और हम भटक जाते और हम इनको हल्का समझते हैं। प्रियो, दुआ करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास करना, मन्नत मानना, ये सेकेंडरी है। उससे पहले कि हम ये करें, अपने आप को पवित्र करना जरूरी है, ताकि ये सारी चीजें परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। और यदि हमारा शरीर ही पवित्र नहीं है तो हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, हमारी बोलचाल पवित्र नहीं होगी, हमारी आंखें पवित्र नहीं होंगी, हमारे कान पवित्र नहीं होंगे, हमारे हाथ पांव पवित्र नहीं होंगे। यानी पूरा का पूरा शरीर हमारा व्यभिचार में लिप्त होगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में बेवफाई है तो उसे व्यभिचार कहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, एक साथी दूसरे साथी से संबंध न बनाकर किसी थर्ड से यदि अन्य स्त्री और पुरुष से संबंध बनाता है तो बाइबल इसे व्यभिचार कहती है, समाज इसे व्यभिचार कहता है और एक्सेप्टेबल नहीं। और ऐसों की सजा पुराने नियम में पत्थरवाह और आज के नियम में भी परमेश्वर हमें निग्लेक्ट कर देता, यानी अपने उपस्थिति से हटा देता।
जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, व्यभिचार सबसे घिनौना काम है बाइबल के अंदर, या सबसे घृणित पाप जो शरीर और परमेश्वर और विवाह तीनों के विरोध किया जाता है। क्योंकि जब ये टूटता है, इससे परमेश्वर भी नाराज होता है, इससे पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, परिवार टूट जाता है, कलीसिया भी टूट जाती है, कलीसिया ही पवित्रता नहीं रह जाती, क्योंकि छोटे छोटे विश्वासियों से मिलकर कलीसिया बनी जो प्रभु की दुल्हन है। प्रियो, परमेश्वर, आप कहेंगे कि गैर मसीहों को कैसे परमेश्वर बचाएगा? आप कहेंगे जो अन्य जाति हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, परमेश्वर कैसे उद्धार करेगा? तो बाइबल कहती है हमें और आपको ने सुसमाचार सुनाना है और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगी, क्योंकि उन्हें वचन नहीं मालूम, उन्हें पवित्र शास्त्र नहीं मालूम, और वो अभी भी शैतान की उपासना कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है व्यभिचार, मूर्ति पूजा, परस्त्रीगामी, पुरुषगामी, पियक्कड़, नाना प्रकार की चीजें, ये क्या है? परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता। आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये सही चीज है। अगली चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। बाइबल में 28 पद ऐसे दिए गए हैं जो हमें व्यभिचार के लिए बताते हैं कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो क्या होगा। आपने यदि पढ़ा होगा नए नियम की पुस्तक में यूहन्ना 7:53 पद से 8 अध्याय 11 पद तक कि यीशु ने उस स्त्री को माफ कर दिया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। क्यों माफ कर दिया? जबकि नियम था कि पत्थरवाह कर दी जाए, लेकिन वहां एक ही जन को पकड़ के लाए। एक व्यभिचार कभी अकेला नहीं किया जा सकता, पुराने नियम और शरीर के नियम के अनुसार, लेकिन नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यदि तूने किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से देख लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया, क्योंकि तेरे दिमाग में यह उत्पन्न हो गया व्यभिचार और तू कर चुका। वहां दूसरे की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे संविधान में भी घूरना मना, किसी भी को भी 40 सेकंड से ज्यादा घूरना मना। जानते हैं आप? ये संविधान पढ़ा आपने? और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है यदि तूने किसी भी स्त्री को दृष्टि दे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो कलीसिया के मेंबरान हैं, जो पासबान हैं, आपके बच्चे, आपकी कलीसिया के लोग जो पहरावा पहनकर आ रहे हैं, क्या उससे व्यभिचार उत्पन्न नहीं होता? आंखों की अभिलाषाएं नहीं जागती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस पर शिक्षा दी है? क्या आपने अपनी कलीसिया को सिखाया है? फैशन एक अलग जगह है, लेकिन परमेश्वर का मंदिर दे दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर ने लेवी याजक और महायाजक को आज्ञा दी थी, तेरा कोई भी अंग ना दिखाई दे, कोई भी अंग। आज यहां जाइए तो अंग प्रदर्शन हो रहा है। क्या यह व्यभिचार को नहीं बढ़ावा देता? बताइए। मैं उन पासबानों से जो कलीसिया चला रहे, और लीडरों से और एवेंजलिस्टों से और अभिषिक्त लोगों से पूछना चाहता हूं, आप क्यों नहीं अपनी कलीसिया में बाइबल से इस पर प्रचार करते? प्रियो, आज वर्ल्ड बहुत एडवांस हो गया है। व्यभिचार की परिभाषा बदल गई।
बताता हूं आपको अभी कैसे बदल गई। अब लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखने लगे। क्या ये बाइबल अलाउ करती? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कईयों की तो कई कई होती। प्रियो, कई लिव इन रिलेशन में रहते हैं। यह भी एक व्यभिचार का रूप है। हो सकता है जो मेरी बात सुन रहे हो और जो ऐसे रह रहे हो उन्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन बाइबल इस बात की गवाही नहीं देती, परमिशन ही नहीं देती लिव इन रिलेशन की। चाहे वो फिर लड़का लड़का हो और चाहे लड़की लड़की, विवाह की तो बिल्कुल ही नहीं देती, चाहे वो फिर लेस्बियन हो या होमोसेक्सुअल। परमेश्वर की नजर घिनौनी। मैं आपसे चाहूंगा कि आप पढ़ लीजिएगा अपने घर पर, क्योंकि अध्याय बड़ा है। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 18 अध्याय पढ़िएगा। पूरा पाप से भरा हुआ है, जो वहां नियम दिया गया है कि हमें कौन कौन से पाप नहीं करना है। पढ़ लीजिएगा कई प्रकार। मैंने क्यों कहा समाज में बढ़ रहा। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सारांश बता देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। लिखा है, तुम में कोई अपनी किसी निकट कुटुंबन का तन उघाड़ने को उसके पास ना जाए। मैं यह हुआ कुटुंब यानी घराने। आज मसीह समाज में व्यभिचार बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। और इसको लोग बुरा नहीं मान रहे, इसको पाप भी नहीं मान रहे। बोले हम तो पादी साहब प्यार करते। ये कैसा प्यार है जो पवित्र आत्मा को आपके जीवन में, आपके शरीर में काम ही नहीं करने दे रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं एक सहायक दूंगा, तुम पवित्र आत्मा से भरोगे और वो तुम्हारी सहायता करेगा। और हम ही उसको अलग कर रहे हैं। बहुत विचित्र बात है प्रियो। जितने भी मसीह हैं बॉर्न अगेन अपने आप को कहते, बाइबल नहीं कहती आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखें। बाइबल नहीं कहती आप व्यभिचार करें। बाइबल नहीं कहती कि आप ऐसा कोई काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा हो। बाइबल नहीं कहती कि पुरुष पुरुष शादी करे, वो व्यभिचार में आता। पढ़ लीजिएगा लय व्यवस्था 18 अध्याय। स्त्री स्त्री शादी करे, बाइबल नहीं कहती। बाइबल तो यहां तक कहती है कि कोई भी व्यक्ति जानवरों के साथ भी ना करे। अभी 3-4 महीने पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक व्यक्ति ने जानवर के साथ किया और उसके ऊपर केस हो गया। बाइबल ने तो पहले ही से बोल रखा है। अरे हमें फुर्सत मिले पढ़ने की जब ना, या हमारे अगुओं को फुर्सत मिले ये चीज बताने की ना। आज हम वचन का सही सही प्रचार नहीं करते और यही कारण है कि आज हमारी कलीसियाओं में आत्मिक जागृति नहीं है। हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से नहीं भरे जा रहे, जबकि बाइबल में लिखा है अंत के समय में मैं अपनी आत्मा तुम में उंडेलूंगा। और कैसे उंडेलेगा जब हमारा शरीर ही पवित्र नहीं है। कुछ पद में आपको देता हूं। लय व्यवस्था 18:6 से 23 पढ़ लीजिएगा। निर्गमन 20:14 पढ़ लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 27 से 32 पर पढ़ लीजिएगा। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 13 से 26 पढ़ लीजिएगा। और कई पापों के बारे में, व्यभिचार के बारे में लिखा हुआ। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बाइबल में बताया गया है, दो ही भयंकर चीजें बाइबल में पाप की गिनती में आई। भयंकर, पहला, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना, यानी मूर्ति पूजा। दूसरा, व्यभिचार। ये दोनों ही पाप परमेश्वर के विरोध में। और लिखा में जलन रखने वाला परमेश्वर। अब
इस पाप को छिपाने के उनके कई प्रयास होते हैं, आदमियों के, औरत के, कलीसिया के। देखिए, बाइबल में विवाह जो है परमेश्वर द्वारा ठहराया गया विधान है, यह मनुष्य का विचार नहीं है। फिर सुन लीजिए, आप जो विवाह है, आप जानते हैं अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाया, अकेला घूम रहा था, लिखा है वो दुखी था। तब परमेश्वर ने उसको सुला दिया, पसली से हवा को बनाया, आदम ने उसका नाम हवा रखा, स्त्री रखा, जो पसली से निकली है। और परमेश्वर ने कहा, पहली शादी वही हुई। अब जब परमेश्वर ने एक ही पसली निकाली, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको दो की जरूरत क्या है? जो काम आप दूसरे के साथ करना चाहते हैं वो आप अपनी पत्नी के साथ कर लें, परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपको आशीषित करेगी, आपको संपन्नता में ले जाएगी, क्योंकि ये भयंकर बात। दूसरी बात, विवाह एक जीवन पर्यंत एवं स्थायी संबंध है। ये कोई खेल नहीं, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये परमेश्वर के सामने कलीसिया के अंदर बांधी गई वाचा है। हम कहते, हम दुआ करते, हम उपवास करते, हम मन्नतों को मानते, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। प्रियो, तो हमें छोड़ना है, और ये इतना सरल नहीं है छोड़ना, क्योंकि जब हम इसमें फंस जाते हैं तो हमारी बदनामी भी होती है, नाना प्रकार की चीजें होती हैं, और हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता क्या, क्योंकि शैतान हमें इतना गिरा देता है मॉरली कि हमारा उठना मुश्किल है यदि हमारे लिए प्रार्थना नहीं। बाइबल कहती है विवाह में विश्वास योग्यता होनी चाहिए। इस पाप के विरुद्ध 10 आज्ञाओं में से 7वीं आज्ञा है, तू व्यभिचार न कर। अब 7 अंक जो है, या 7वीं आज्ञा जो है, 7 अंक परमेश्वर का है, पवित्रता का है, इसलिए यहां लिखा है तू व्यभिचार न करना। इस पाप को करने पर उचित दंड की आज्ञा है, न्याय की आज्ञा है। परमेश्वर इस पाप का दंड अवश्य देता, विदाउट फेल। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखे हुए उनसे पूछिए, क्या वो खुश है? जो व्यभिचार में, भले मुझे मालूम हो ना मालूम हो, आपको मालूम हो ना मालूम हो, आपकी पत्नी को मालूम हो ना मालूम हो, आपके पति को मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर भयंकर दंड देता। और वो अपने आप से पूछ ले, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या वो खुशी है? आर्थिक तंगी है, अशांति है परिवार में, बच्चे बढ़ नहीं रहे, नौकरियां लग नहीं रहे, ये सब क्या है? हमारे व्यभिचार का फल। फिर हमारा दुआ करना, उपवास करना, मन्नत मांगना, बाइबल पढ़ना, ये सब ढोंग, परमेश्वर इसे ग्रहण नहीं करता। और ये मसीह समाज में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हिडन है ये। अभी एक ऐसा समय आने वाला है, ये ओपन हो जाएगा। सैटेनिक चर्च के बारे में आपने सुना है? बड़े बड़े सिटियों में, बॉम्बे में, बेंगलोर में सैटेनिक चर्च चलाए जा रहे हैं। क्या है उनमें? ओपन सेक्स। नाम चर्च का है, काम शैतानी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 28 पद क्या कहता है? इसका विचार भी आना अभिलाषा का कार्य के बराबर है। यानी हमने इसे सोच लिया तो हमने व्यभिचार कर लिया। यह परमेश्वर के विरुद्ध लोगों के विश्वासघात को प्रकट करता है।
परमेश्वर के विरोध, हम विश्वासघाती हो गए। आज जितने लोग इस पाप में पाए जाते हैं, इससे बहुतों का विनाश हो चुका है। ये पाप जो छिपकर किया जाता है, पर छिपता नहीं छिपता, ये कहीं ना कहीं से फूट निकलता है, ये कोड़ के समान है। कुछ उदाहरण मैं आपको बाइबल में से देना चाहूंगा। राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, आप जानते, उससे एक बेटा हुआ। उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, रोता रहा परमेश्वर के सामने, बेटे को ठीक कर दे, मार दिया परमेश्वर। व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न संतान परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं, मार दिया। और जब खुशफुसाहट हुई, तब दाऊद को मालूम चला, वो समझ गया परमेश्वर ने मार दिया, मेरी परमेश्वर नहीं सुनेगा। उठाया, नहाया, धोया, अपना काम करने लगा। देखिए कितना लोभ, लालच था व्यभिचार में, कि वह परमेश्वर के सामने रोता, गिड़गिड़ाता, प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उस बालक को ठीक कर दे, लेकिन अपने पापों की क्षमा नहीं मांग रहा था। और जब मार दिया परमेश्वर ने, तो वो समझ गया, क्योंकि व्यभिचार के साथ दाऊद ने हत्या भी की थी, एक दोस्त की हत्या की थी, और उसी की पत्नी, बाद में उसने विवाह किया, सुलेमान उससे उत्पन्न हुआ, और परमेश्वर ने उसके द्वारा राजभवन बनवाया, अपना भवन बनवाया। कह रही है अलग समय। दूसरा, परमेश्वर ने शिमशोन को नाजीर माना और उसमें अपनी आत्मा उंडेल दी। यानी शिमशोन में परमेश्वर की आत्मा बहुत तेज से वास करती थी। लिखा वो इतना सामर्थी था कि कोई भी पकड़ ले, जकड़ ले, वो तोड़ देता। शेरों को फाड़ दिया, भालू को फाड़ दिया, यहां तक कि उस खंबे को जो ऑडिटोरियम में लगा था, जब वो क्षमा मांगता है, परमेश्वर से कहता है मुझे बदला लेने दे, परमेश्वर अपनी क्षमा देता है और वो ये काम कर देता, गिर जाता। आपको पता है ऑडिटोरियम कहां था? बाइबल पढ़ लें, ये ऑडिटोरियम गाजा में था। सदोम और अमोरा। शिमशोन का इसलिए दिया क्योंकि बार बार दलीला के साथ वो करता था, जो एक बाइबल में व्यभिचार के द्वारा बताया गया है, और उसने परमेश्वर के विरोध में सारे काम किए, और इसलिए परमेश्वर ने उसे दंड दिया। सदोम और अमोरा, अब्राहम और लूत। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू चुन ले, तुझे कौन सी जगह चाहिए। इससे पहले अब्राहम चुनता, लूत ने कहा मुझे वो तराई चाहिए। उसने कहा जा। क्या हुआ? लिखा है सदोम अमोरा में इतना व्यभिचार था कि जब स्वर्गदूत लूत और उसके परिवार को निकालने आए, तो वहां के मनुष्य कहने लगे तू उन मनुष्यों को निकाल, हम उनके साथ व्यभिचार करेंगे। लूत ने रिक्वेस्ट की, हमारी बेटियों को ले लो, मैं देता हूं उन्हें, लेकिन मेरे मेहमानों के साथ। वो नहीं माने, इतना व्यभिचार था। आज वही चीज आज के युग में भी है, आज के युग में फैल रही है। प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम और आप इससे निकले। परमेश्वर ने क्या किया? सदोम अमोरा को नाश किया, लेकिन एक कंडीशन थी कि पलट कर नहीं देखोगे। लेकिन उसकी औरत लूत की क्या हुई? पलट कर देखती है, नमक का खंबा बन जाती। यानी वो इतने, आपको मालूम है लूत के दामाद नहीं बचाए गए। अब पढ़िए बाइबल,
अब्राहम की प्रार्थना से लूत और उसके परिवार के लोग निकाले गए, लेकिन दामाद नहीं बचाए। वो गए नहीं उनके साथ, वो इतने व्यभिचारी थे कि उसमें ही खुश थे। परमेश्वर ने आग और गंधक से उन्हें मार दी। दीना का भाई अपनी बहन को ही व्यभिचार करता, ब्रज कर देता, और आप जानते मार दिया गया। कहने का मतलब है, आज हम छुपके भी व्यभिचार कर ले, लेकिन परमेश्वर देखता है। हम कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, हम 40 दिन 40 रात का फास्ट रखते, लेकिन प्रियो हम व्यभिचार में तो हैं, हम उसे क्यों नहीं छोड़ देते? मानता हूं कठिन है, हम चंगुल में फंस गए शैतान के, लेकिन हम परमेश्वर की दया और आत्मा के अनुग्रह में बाहर निकल सकते। वो नए नियम में वो स्त्री जो पकड़ के लाई गई, व्यभिचार नहीं थी। यीशु मसीह ने लिखा और कहा, जिसने पाप न किया हो। स्त्री कौन सी थी? व्यभिचारिणी थी। मारने कौन आए थे? समाज के लोग थे, अन्य लोग नहीं थे, समाज के ही लोग थे। और जब यीशु मसीह ने लिखा जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे, एक भी पत्थर उसको नहीं मारा गया। इसलिए हम दोष न लगाएं, फलाना व्यभिचारी है, धमाका ये कर रहा है। हम अपने अंदर झांक ले, क्योंकि नए नियम के अनुसार यदि हमने किसी के विरोध में सोच लिया या कुदृष्टि से देख लिया तो हम व्यभिचारी हो गए। अब हम चर्च में जाते हैं, कड़वा सच बोल रहा, हो सकता है आपको पसंद ना आए। आज हमारे फैशन देखिए, बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों के, और फिर हम कहते हैं कि हमारी आंखों की अभिलाषा, हम कुछ नहीं करें। कहने का मतलब है प्रियो, हमें अपने पहरावे से, हमारे खान पान से, उठने बैठने से, बोलचाल से, व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह झलकना चाहिए। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। वो तो देती नहीं है, कोई और शोभा आ जाती। प्रियो, जो व्यक्ति है अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, दास और दासी कहते हैं, यदि हम घुटनों के बल प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम व्यभिचार में फंस जाएंगे। कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई भी इतना परिपक्व नहीं है, जब तक आप बैठकर घुटनों पर आंसू नहीं बहाएंगे आप व्यभिचार में गिर जाएंगे। और आज के युग में शैतान ने व्यभिचार को, सेक्स को बड़े लपेट कर सुनहरे पॉलिथिन में मसीहों को दे दिया। लो, बोले हम तो एडवांस हैं, मॉडर्न है। क्या है? क्या पाप करना मॉडर्न है? क्या एडवांस बन के व्यभिचार करना मॉडर्न है? आप मसीहत में मॉडर्न क्यों नहीं बन जाते? आप प्रभु यीशु मसीह में मॉडर्न क्यों नहीं बन जाते? आपका पहरावा, आपकी बोलचाल, आपका खान पान, आपका नेचर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार क्यों नहीं डाल लेते? वो तो बहुत ही मॉडर्न लिखा है, वो तो शेपर्ड है, वो तो गुरु है संसार का। व्यभिचार कुछ चीजें कंक्लूजन में बताना चाहूंगा। प्रियो, हमारा समाज पढ़ा लिखा जरूर है। सुनिए ध्यान से, हमारा मसीह समाज पढ़ा लिखा जरूर है, वचन को पढ़ता है, लेकिन
अमल करने में सबसे पीछे, सबसे पीछे। लिखा है वेश्याएं स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगी, अन्य लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। हमारा क्या, आपका क्या? प्रियो, उस व्यक्ति साथी को प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपने आप से पूछे, अपने साथी की अविश्वास योग्यता के प्रति वो अपने उत्तरदायित्व को जो उसने खो दिया है उसे मान ले। हम यदि आलोचना करते हैं अपने साथी की तो उसे मान ले। पहले तो आपको बड़ा अच्छा लगता था, जब आपकी शादी हुई होगी, आई लव यू करते घूम रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आई लव यू कहां गायब हो गया? तभी तो परमेश्वर ने कहा है, पहले जैसा प्रेम ठंडा हो गया। विवाह के अवसर पर ऐसी कौन सी स्थिति है जो इस समस्या के उत्पन्न होने से में योगदान दे सके? उस समय तो माता पिता ने विवाह कर दिया, हमने डिसीजन ले लिया। जब हम ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो शैतान नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से सलाह ले, वो हमें अलग कर देता, परमेश्वर के परिवार को तोड़ देता और हंसता है। क्या परमेश्वर को दुख नहीं हुआ होगा जब अदन की वाटिका में आदम हवा को निकाल दिया? रोज परमेश्वर उनसे संध्या को बात करने आता था, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया है। परमेश्वर अपनी इच्छा किसी पर नहीं थोपता, वो कहता है चुनाव करो, अच्छे बुरे का ज्ञान है तुम्हें, चुनाव करो। प्रियो, हमें 3 चीज करना है, या मैं कह दूं 4 चीज। नंबर 1, जो व्यभिचार में है, पति पत्नी की बात कर रहा हूं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आदमी आदमी विवाह, स्त्री स्त्री विवाह की बात नहीं कर रहा हूं, लिव इन रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर इसे नकार देता है। इसलिए जो ऐसा कर रहे हैं वे अलग हो जाएं, नहीं तो आपके लिए बहुत ही भयंकर दंड है। लेकिन जो पति पत्नी है, क्षमा, जब तक क्षमा ना हो आगे बात नहीं बढ़ सकती। मान लीजिए मैं व्यभिचार में इन्वॉल्व हूं और मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहूं और वो मुझे क्षमा ना करे तो हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक पार्टनर को यह समझना जरूरी है कि हमें पहले क्षमा करना है। ये कठिन है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए हमें करना है। इससे संबंधित लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो समस्या का समाधान करने के लिए बुद्धि प्रदान करे। आपका प्रभु और इस संबंध को ठीक करने में सक्षम है। हम चिंता ना करें, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता, लेकिन हम माने तो परमेश्वर तथा अपने साथी से हमें क्षमा मांगनी चाहिए जिसके विरोध में हमने विश्वासघात किया है, चाहे वो पति हो सकता है या पत्नी हो सकती है। यानी व्यभिचार से यदि हमें बचना है तो हमें अपने साथी से क्षमा मांग लेनी है और नए सिरे से अपने परिवार के पवित्र संबंध को प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाना। दूसरी बात, विचार, विनियम, यानी दंपति को प्रयत्न करनी चाहिए कि वे इस समस्या को सुलझाने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक आपस में बातचीत करें। जो बातचीत करते ही नहीं,
आज कई समस्याओं का समाधान नहीं होता क्योंकि पति पत्नी आपस में बातचीत नहीं करते, मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। पहले तो एक ही थाली में खाते थे, एक दूसरे को खिलाते थे, आज न शक्ल देखना चाहते, न बात करना चाहते, न रहना चाहते। कोई भी बातचीत के बगैर समस्या हल नहीं होती और कभी भी ऐसी समस्या का कारण में सुधार नहीं आ सकता यदि हमारी बातचीत बंद हो जाए। तो समझ लीजिए, हमें बातचीत करते रहना चाहिए। यदि आप प्रार्थना करना बंद कर दें तो क्या होगा, वचन पढ़ना बंद कर दें तो क्या होगा, उपवास करना बंद कर दें तो क्या होगा, मन्नत मांगना बंद कर दें तो क्या होगा, आशीषें बंद नहीं होगी। जो परमेश्वर ने ठहराई वो तो मिलेंगी, लेकिन शैतान पूरी सामर्थ के साथ सी गिलाई फाड़ खाने को चला आता है, उससे हम बच नहीं पाएंगे। तीसरी बात, प्रार्थना। दंपत्ति को साथ साथ प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग पर्सनल प्रेयर करते हैं, पारिवारिक नहीं करते, पत्नी के साथ नहीं करते। करनी चाहिए, बाइबल कहती है। परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए जिससे कि वैवाहिक संबंध बचे रहें और दृढ़ रहें, तलाक में न बदले। और आखिरी बात, परामर्श, काउंसलिंग। किसी अच्छे पासवान, ऐसे पासवान के पास ना जाए जिनका ही डाइवोर्स हो गया या जिनके ही बीच में विवाद चल रहा हो परिवार में। परमेश्वर का भय मानने वाले, डरने वाले। नहीं तो यदि आप ऐसों को पास जाएंगे वो आपका गलत उपयोग भी कर सकते। ये एक कड़वी सच्चाई है। कोई भी हो, मनोवैज्ञानिक, मसीही मनोवैज्ञानिक के पास जाए, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाए और दोनों जन जाए और साथ में सुलझाने का प्रयास करें। ऐसी परिस्थिति को सामान्य होने में समय लगता है, लेकिन हो जाती है। दाऊद की हुई थी ना, दाऊद की हुई। कुछ बाइबल पद में आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सवाधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। फिर वो हमारे व्यभिचार को नहीं देखेगा। यूहन्ना 8:11, व्यभिचार में पकड़ी जाने वाली स्त्री ने यीशु से कहा, मैं भी तुझ पर, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए, बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। पहला कुरिन्थियों 7:3-4, पति पत्नी का हक पूरा करे, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को अपनी देह पर नहीं अधिकार परंतु पत्नी का है। यहां तो मुंह घुमा के सो जाते, मुंह फैला के सो जाते, व्यभिचार को बढ़ावा देना। हम नाराज, बात नहीं करनी, संभोग नहीं करना, कई कई दिनों तक बातचीत नहीं है, कई कई दिनों तक प्रेम नहीं है, व्यभिचार को बढ़ावा ये कौन देता है? हम और आप। और अंत में एक पद पढ़ना चाहूंगा, यशाया 1:16-18, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कार्यों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता, आओ
हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी हिम की नाई उजले और श्वेत हो जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को सामर्थ दे कि वो अपने पार्टनर से माफी मांग सके। परमेश्वर उन लोगों को सबल बनाए ताकि वो इस कार को छोड़ सके। परमेश्वर ऐसे लोगों को कायल करे कि वो परमेश्वर से और अपने साथी से समय याचना करें ताकि उनके पाप धुल जाए और वो फिर से नई सृष्टि हो जाए और कलीसिया में साटे जाए। क्योंकि एक व्यभिचार से कलीसिया भी अपवित्र हो जाए। कहते एक मछली सारे तालाब को गंदा करती। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का कठोर वचन है, माफ करिएगा, लेकिन हम अपनी देह को पवित्र करें। परमेश्वर मनो का जांचने वाला है। पवित्र आत्मा को बुलाए कि वो हमारी अगुवाई करे और हम उसमें आगे को बढ़ सके। और मुझे विश्वास है जब आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा बहुत ऐसे आप पर उतरेगी, आहें भर भर कर दुआ करवाएगी और आप इस पाप से छुटकारा पा जाएंगे। आइए हम दुआ करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है। विशेष तौर से जो निवेदन यहाँ पर कैप्शन में आ रहा है, विनती प्रार्थना करते हैं भाई के लिए जो कर्ज में डूब चुके हुए हैं। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं, वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, विश्वास से मांगो तो तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए कर देगा। प्रभु जी, इस भाई के लिए आप उस कर्ज को चुकाने के लिए, प्रभु जी जितने कर्ज में दबे हुए चुकाने के लिए इंतजाम कर, ताकि प्रभु जी एक कर्ज से छुटकारा पा जाए और तेरी महिमा का कारण ठहरे। जो वे विचार में फंसे हुए, जिन्होंने अपने शरीर को अपवित्र कर दिया है, जिन्होंने अपने शरीर को शैतान के हवाले कर दिया है, प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना करता हूं, छुटकारा दे। ओ प्रभु जी, अपने लहू से शुद्ध पवित्र कर, नम्रधीन बना, अपने पापों की क्षमा वो मांगे ताकि प्रभु जी तेरी तरफ से क्षमा प्राप्त हो। उनके पार्टनरों को भी हिम्मत दे ताकि वो एक दूसरे को क्षमा करे, नए से तरीके से अपने परिवार को फिर आगे बढ़ाए, अपने प्यार को आगे बढ़ाए और तेरी महिमा का कारण ठहरे। यदि हमारे बोल से या वचन से किसी को ठेस लगी है तो क्षमा करें, लेकिन प्रभु जी ये वचन दोधारी तलवार है, मनुष्य को चीरता हुआ भेदता हुआ प्रभु जी आगे बढ़ जाए और तेरे लिए 100 गुना फल लाए। हम सबों को आशीषित कर हमारे उपवास, मन्नत और प्रभु जी प्रार्थना ग्रहण योग्य ठहरे, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से प्रभु जी भाई अनुपम डेविड और हमारे और प्रभु जी जितने ऑनलाइन जुड़े हुए उन सबों के साथ जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आप सबों को पवित्र बनाए रखे, आमीन।